के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। अरुणाचल में बहाल होगी कांग्रेस सरकार, एससी ने कहा राज्यपाल ने किया है पावर का दुरुपयोग। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा माफी मांगे मोदी और अमित शाह। एससी के फैसले के बाद विपक्ष का केंद्र सरकार पर निशाना, कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बताया ऐतिहासिक, कहा परमानेंट छुट्टी पर जाए राज्यपाल। बिहार में सासाराम कोर्ट के बाहर 4 महीने बाद फिर हुआ ब्लास्ट में 1 की मौत, 3 लोग घायल, पुलिस ने शुरू की जांच। हाईकोर्ट ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल से पूछा सवाल, कहा ठुल्ला शब्द का समझाएं मतलब। एक इंटरव्यू के दौरान केजरीवाल ने दिया था बयान। मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को। और बॉक्स ऑफिस पर सलमान की फिल्म ने रचा इतिहास, 7 दिन में 200 करोड़ की कमाई करने वाली पहली फिल्म बनी सुल्तान। केंद्र की मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश में बनी कल्की कोक पुल की सरकार को असंवैधानिक करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि राज्यपाल का फैसला असंवैधानिक था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य में 15 दिसंबर 2015 से पहले की स्थिति बहाल होगी। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यों वाली पीठ ने यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल का समय से पहले विधानसभा सत्र बुलाने का फैसला, उसकी पूरी प्रक्रिया असंवैधानिक थी। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक राज्यपाल ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है। बता दें कि इससे पहले उत्तराखंड में भी सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद कांग्रेस की सरकार बहाल हुई थी। ये केंद्र सरकार के लिए दूसरा झटका है। इससे पहले केंद्र सरकार को उत्तराखंड मामले में भी झटका लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल में दोबारा कांग्रेस सरकार को बहाल करने का आदेश देकर केंद्र को झटका दिया है। इस फैसले पर कांग्रेस नेताओं ने खुशी जाहिर की है और बीजेपी को माफी मांगने के लिए कहा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया है। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद। कांग्रेस नेता राष्ट्रीय दलवी ने कहा कि देश में राज्यपाल संघ के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। राशिद ने कहा कि बीजेपी जोड़ तोड़ की राजनीति करती है, दूसरी पार्टियों के विधायकों को बीजेपी में शामिल किया जाता है। वहीं केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी तानाशाह की तरह काम कर रहे हैं। पहले उत्तराखंड और अब अरुणाचल में मोदी सरकार को तमाचा लगा। केजरीवाल ने कहा कि उन्हें उम्मीद है केंद्र सरकार अब इसे सबक लेगी, जनतंत्र को चलने देंगे। दिल्ली पुलिस को ठुल्ला कहने पर अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल से कहा है कि वो ठुल्ला का मतलब समझाए। अब 21 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने मामले में निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी है। निचली अदालत के फैसले के मुताबिक आपराधिक मानहानि मामले में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली पुलिस के खिलाफ ठुल्ला वाला बयान देने के लिए समन किया जाना था। गौरतलब है कि एक इंटरव्यू के दौरान अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस को ठुल्ला कहा था। केजरीवाल ने ये बयान साल 2015 में दिया था, जिसके बाद से ही दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। केजरीवाल ने बयान उस दिन दिया था जब दिल्ली के पुलिस कमिश्नर BS बस्सी थे और उन्होंने बयान पर ऐतराज जताया था। मानहानि मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अरुण जेटली को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी कि उनके खिलाफ अरुण जेटली ने क्रिमिनल और सिविल 2 मानहानि के मामले दायर किए हैं। इनमें से एक पर स्टे लगाया जाए। हाईकोर्ट में केजरीवाल ने इसके लिए तर्क दिया है कि क्रिमिनल और सिविल 2 मानहानि के मुकदमों की सुनवाई एक साथ नहीं की जा सकती। कोर्ट ने इस पर केजरीवाल के वकीलों से कहा कि वो कोर्ट में बहस करे कि आखिर दोनों मुकदमे एक साथ क्यों नहीं चल सकते हैं। बता दें कि 19 मई को पटियाला कोर्ट केजरीवाल की मामले को सटे करने की अर्जी खारिज कर चुका है। एक आरटीआई के तहत हुए खुलासे में पता चला है कि पिछले साल जनवरी में सिंगापुर के इन्वेस्टर्स को मध्य प्रदेश में लाने के लिए महंगे तोहफे दिए गए थे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की सिंगापुर यात्रा पर 1.39 करोड़ रुपए का खर्च आया था। चौंकाने वाली बात यह है कि इस बारे में विदेश मंत्रालय को कोई जानकारी ही नहीं थी, जबकि किसी बाहरी देश पर आधिकारिक यात्रा के बाद एक फॉलोअप रिपोर्ट सौंपने का नियम है। आरटीआई के जवाब में खुलासा हुआ है कि विदेश मंत्रालय को ना तो मध्य प्रदेश सरकार ना ही सिंगापुर में भारतीय उच्चायोग से इस संबंध में कोई कागजात नहीं मिले हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट मिले कागजों के अनुसार चौहान की यात्रा पर हुआ 1.39 करोड़ रुपए का खर्च मध्य प्रदेश ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने उठाया। इसके अलावा सिंगापुर के भावी इन्वेस्टर्स को 41,499 रुपए के गिफ्ट्स भी दिए गए। बिहार के सासाराम में कोर्ट के बाहर धमाका हो गया। इस धमाके में 3 लोग घायल हो गए जबकि 1 की मौत हो गई। शुरुआती रिपोर्टरों से मिली जानकारी के मुताबिक सासाराम कोर्ट के बाहर एक बाइक में ये बम रखा गया था।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इसमें 3 लोग घायल हुए हैं। जानकारी मिलने के बाद मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पहुंचे। गौरतलब है कि मार्च के महीने में भी कोर्ट के बाहर ऐसा धमाका हुआ था। एक खबर के मुताबिक इस धमाके में एक शख्स की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ये धमाके में देसी बम का प्रयोग किया गया है। देश के प्रमुख शेयर बाजारों के शुरुआती कारोबार में बुधवार को मजबूती का रुख है। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स सुबह 9:39 बजे 46.76 अंकों की मजबूती के साथ 27,854.90 पर और निफ्टी भी लगभग इसी समय 5.95 अंकों की मजबूती के साथ 8,527.00 पर कारोबार करते देखे गए। बंबई स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स सुबह 104 अंकों की तेजी के साथ 27,912.14 पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का 50 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी 19.4 अंकों की तेजी के साथ 8,540.45 पर खुला। पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल के धमाकेदार स्वागत के लिए पाटीदारों ने सूरत में तैयारियां शुरू कर दी है। सूरत में जगह जगह हार्दिक के स्वागत में पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं, जिन पर उनकी तस्वीर के साथ लिखा है गब्बर इज बैक। इतना ही नहीं, पाटीदार बहुल इलाकों में पोस्टर पर हार्दिक के साथ सरदार पटेल और छत्रपति शिवाजी की तस्वीरें भी लगाई गई है। हार्दिक फिलहाल सूरत की लाजपोर जेल में बंद है। वो 15 जुलाई को जेल से बाहर आएंगे। बताया जा रहा है कि हार्दिक की जब रिहाई होगी तो जेल के बाहर ही बड़ी संख्या में पाटीदार समुदाय के लोग उसके स्वागत के लिए जुटेंगे और हार्दिक को खुली जीप में बिठाकर एक बड़ी रैली निकालेंगे। प्रतिबंधित आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने अपने कमांडर बुरहान वानी के मारे जाने के बाद 4 दिन ही महमूद गजनवी को ऑपरेशनल कमांडर चुन लिया है। पाक अधिकृत कश्मीर में हुई हिजबुल मुजाहिदीन की बैठक में संगठन के मुखिया सैयद सलाउद्दीन ने यह फैसला सुनाया। पाक अधिकृत कश्मीर में रह रहे हिजबुल मुजाहिदीन चीफ सलाउद्दीन बुरहान को खास मानता था। बुरहान की मौत के बाद सड़कों पर उसके पोस्टर भी सलाउद्दीन के साथ लगे नजर आए। बैठक में मारे गए आतंकी बुरहान को श्रद्धांजलि देते हुए संगठन के कमांडरों ने सर्वसम्मति से कश्मीर में महमूद गजनवी को ऑपरेशनल कमांडर नियुक्त करने का फैसला किया। मुस्लिम धर्म प्रचारक और उपदेशक की गुरुवार को होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रद्द हो गई है। स्काइप के जरिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुंबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के एक हॉल में होने वाली थी। जाकिर नाइक के मीडिया ऑर्गेनाइजर ने बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द हो गई है क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ने बुकिंग कैंसिल कर दी है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के कैंसिल होने की पुष्टि कर दी है। हालांकि उन्होंने इसकी वजह अभी तक नहीं बताई है। जाकिर नाइक के मीडिया ऑर्गेनाइजर ने यह भी दावा किया है कि अब तक मुंबई के 4 होटलों ने नाइक की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बुकिंग करने से इनकार किया है। जाकिर को गुरुवार सुबह 11:30 बजे स्काइप के जरिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। चीन ने अपनी प्रतिद्वंदियों को साउथ चाइना सी को लेकर युद्ध भड़काने की धमकी दी है। चीन ने कहा साउथ चाइना सी में उसका डिफेंस एयर जोन है। चीन ये बात रणनीतिक रूप से अहम साउथ चाइना सी में चीन की मौजूदगी अमान्य घोषित करने के बाद कही है। दक्षिण चीन सागर पर यूनाइटेड नेशंस समर्थित इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल से फिलीपींस को जीत मिलने के बाद चीन गुस्से में है। चीन ने ट्रिब्यूनल को फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। उसका कहना है कि इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल को चीन की संप्रभुता से जुड़े मुद्दों पर फैसला देने का हक नहीं है। चीनी उप विदेश मंत्री लियू झेमिन ने चेतावनी देते हुए कहा कि साउथ चाइना सी को युद्ध का केंद्र न बनाया जाए। उन्होंने ट्रिब्यूनल के फैसले को कागज की बर्बादी करार दिया। पाकिस्तान के दर्जन भर शहर में रातों रात आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ के पोस्टरों से पट गए हैं। इन पोस्टरों में लिखा है कि राहिल शरीफ आप देश की कमान संभालो। पाकिस्तान में एक राजनीतिक दल ने देश भर में बैनर लगाए हैं जिसमें सेना प्रमुख जनरल राहिल शरीफ से मार्शल कानून लागू कर सरकार बनाने को कहा गया है। जानकारी के मुताबिक ये बैनर और होर्डिंग कल मूव ऑन पाकिस्तान पार्टी द्वारा लाहौर, कराची, पेशावर, क्वेटा, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोधा और हैदराबाद सहित 13 शहरों में लगाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले इस पार्टी ने राहिल से अपनी सेवानिवृत्ति पर पूर्ण विचार करने का आग्रह किया था। राहिल नवंबर में सेवानिवृत्ति होने वाले हैं।
राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में रिमझिम फुहारों ने लोगों को भिगोना शुरू कर दिया है। बादलों की आवाजाही के बीच रुक रुक कर बारिश का सिलसिला अब जारी है। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल दिल्ली और आसपास के इलाकों में कहीं कहीं पर बारिश हो रही है। पूरे इलाके में एक साथ बारिश के लिए लोगों को अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा अनुमान है कि दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में 14 और 15 जुलाई को झमाझम बारिश हो सकती है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के तमाम इलाकों में मानसून की बारिश बढ़ने की संभावना के पीछे वजह यह है कि मध्य भारत में बना वेदर सिस्टम 13 जुलाई की शाम तक कमजोर पड़ जाएगा और इसी के साथ मानसून की हवाएं उत्तर भारत की तरफ अपना रुख कर लेंगी। सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह माने जाने वाले जुपिटर की खोज पर चला नासा का यान जुना ने पहली बार इसकी तस्वीरें भेजी हैं। नासा ने इस फोटो को ट्वीट किया और साथ ही लिखा कि जल्द ही और हाई रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें भी मिलेंगी। अपने पूरे मिशन के दौरान जूनो 37 बार बृहस्पति का चक्कर काटेगा। जूनो ने ये तस्वीर 10 जुलाई को ली है। ये तस्वीर तब ली गई जब जूनो जुपिटर से 43 लाख किलोमीटर की दूरी पर था। 4 जुलाई को नासा का स्पेसक्राफ्ट जूनो जुपिटर की कक्षा में पहुंचा था। अब यह अगले 20 महीने बृहस्पति ग्रह के बारे में अहम जानकारियां पृथ्वी की तरफ ट्रांसमिट करेगा। हालांकि अभी भी जूनो बृहस्पति ग्रह की हाई रेजोल्यूशन फोटो नहीं ले सका है। नासा के अनुमान के मुताबिक 27 अगस्त को जूनो पहली बार बृहस्पति की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें लेगा। चक्का फेंक में मौजूदा एशियाई चैंपियन विकास गोड़ा का कंधा चौटिल हो गया है। वे फिट होने पर ही रियो ओलंपिक खेलों में भाग ले पाएंगे। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने ये जानकारी मंगलवार को दी। एएफआई अध्यक्ष आदिल सुमररीवाला ने कहा कि गोड़ा के पिता ने महासंघ को सूचित किया है कि चक्का फेंक के इस एथलीट के कंधे में हल्की चोट आई है, लेकिन वे खेलों तक फिट हो जाएंगे। गौरतलब है कि गोड़ा ने साल 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान गोल्ड मेडल जीता था। विकास ने ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई कर रखा है, जहां पुरुष चक्का फेंक की स्पर्धा 12 अगस्त को होनी है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।